वार्निंग, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर ड्यूरिंग दिस अपडेट। जब भी आप अपने विंडोज का अपडेट करते हो तो ये मैसेज तो आपको जरूर दिखता ही होगा और आप सोचते हो कि अगर मान लो कि अगर मैंने ये कंप्यूटर इस अपडेट के दौरान बंद कर दिया, या पावर लॉस हो गया, बत्ती चली गई, या फिर ये अपडेट कहीं अटक गया, बीच में आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्या ऐसे में मुझे रिस्टार्ट करना चाहिए? तो ऐसे ही ना जाने कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूमते रहते हैं जब भी विंडोज अपडेट चल रहा होता है। तो विंडोज में कोई भी अपडेट में समस्या ना आए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने जब विस्टा को लॉन्च किया तो उसके साथ में ही एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कंपोनेंट बेस्ड सर्विसिंग, CBS। एक्चुअली CBS विंडोज अपडेट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का एक तरीका है जिससे कि मोर एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इंटरनेट पर विंडोज अपडेट को पा सके और बिना किसी दिक्कत के इंस्टॉल भी कर सके। एक्चुअली CBS करता क्या है, जब भी कोई अपडेट आता है विंडोज का तो सबसे पहले ये चेक करता है कि सारी फाइल्स सिस्टम में अवेलेबल हैं, तभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, अदरवाइज ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस को रोक देता है। एक बार इसे सारी फाइल्स मिल जाती हैं तो ये विंडोज अपडेट प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करता है, अदरवाइज ये रोल बैक करता है। तो बात ये उठती है, अगर अपडेट के दौरान हमने प्लग ही निकाल दिया, पावर को टर्न ऑफ कर दिया, तो क्या अपडेट प्रोसेस से कुछ इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम को? क्या सिस्टम डैमेज हो सकता है? तो ब्रॉडली कहा जाए तो नहीं, क्योंकि अगर आपका विंडोज अपडेट चल रहा है और आपने प्लग को निकाल दिया या पावर को टर्न ऑफ कर दिया, तो वापस से जब आप इसको ऑन करोगे, अपने सिस्टम को टर्न ऑन करोगे, तो ये एक एरर मैसेज दिखाएगा कि विंडोज अपडेट पूरा नहीं हो सका, इसलिए सिस्टम को पहली वाली स्थिति में लाया जा रहा है। मीन्स कि ये रोल बैक कर देगा, जो पहले इंस्टॉलेशन से पहले स्थिति थी, जो कंडीशन थी सिस्टम की, वो उसी में रोल बैक कर देगा। और बाद में आपके पास ऑप्शन भी रहेगा कि आप इस अपडेट को पूरा कर सको। तो ब्रॉडली कहा जाए तो अगर आपने पावर को टर्न ऑफ कर दिया है तो सिस्टम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी आपके पास आगे रहेगा। तो डोंट टर्न ऑफ योर सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक मैसेज नहीं है, लेकिन CBS को भी अपने आप को रन करने के लिए विंडोज़ के कुछ कोर कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, और अगर ये कंपोनेंट्स अपडेट हो रहे हो विंडोज़ के और तब टर्न ऑफ कर दिया जाए तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब विंडोज़ अपडेट हो रहा होता है तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा विंडोज़ का फीचर अपडेट हो रहा है, वो बैकग्राउंड में सारी प्रोसेस छुपी हुई होती हैं। तो अगर कोई भी कोर फीचर अपडेट हो रहा है विंडोज का और उसके बीच में पावर चली जाती है तो समस्या हो सकती है। लेकिन अगर कोई कोर फीचर अपडेट नहीं हो रहा है, कोई सिंपल फीचर अपडेट हो रहा है और आपका पावर टर्न ऑफ हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो CBS है ये सब कुछ संभाल लेगा। और अगर विंडोज की कोर फीचर्स अपडेट हो रहे हैं और टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि विंडोज के कुछ फीचर ढंग से काम ना करें, या तो सिस्टम आपका बूट ही ना हो, या तो बूट हो तो ब्लू स्क्रीन दिखे, या बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए, कुछ भी स्क्रीन पे ना दिखे। लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं हूँ, सब बता रहा हूँ किस तरीके से आपको सिस्टम को फिर से सही कर लेना है। कोई भी विंडोज अपडेट अगर फेल होता है तो इतना डिजास्टरस नहीं हो सकता है कि आपका पर्सनल डाटा भी चला जाए, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि अब वो आपके डेटा को बिल्कुल भी छेड़ेगा नहीं, डेटा आपका सुरक्षित रहेगा। बस उसके कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने डेटा को निकाल सकते हो। अगर आप अपने PC में बूट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक विंडोज इंस्टॉलेशन USB ड्राइव बना सकते हो किसी दूसरे सिस्टम की मदद से। और ये कैसे बनाते हैं अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट करो, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप उस ड्राइव की मदद से अपने PC को फिर से आप यूज कर पाओगे, फिर से बूट कर पाओगे। एक बार विंडोज इंस्टॉलेशन USB ड्राइव से बूट करने के बाद में आपको एक ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको एक स्टार्टअप रिपेयर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो उस पर आप क्लिक करके जो भी अगर कुछ गलत हो रखा है तो वो आप एक सही करने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन अगर इससे भी बात अगर नहीं बनती है तो एक और ऑप्शन है आपके पास में, आपको कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेना है, उसके बाद में उसमें टाइप कर देना है notepad.exe। इसको टाइप करके एंटर मारते ही आपका नोटपैड खुल जाएगा और वहां पे आप ओपन कमांड का यूज कर सकते हो। उसके बाद में जो भी आपकी फाइल्स वगैरह है वो किसी एक्सटर्नल स्टोरेज में कॉपी भी कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से बचा सकते हो अगर कोई क्रिटिकल फेल्योर हो जाता है आपके सिस्टम में और सिस्टम बूट नहीं हो रहा है तो। और अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज ड्राइव या HDD हो चाहे SSD हो, आप उसको निकाल के उसको एक्सटर्नल बना के किसी दूसरे सिस्टम में लगा के आप अपने डेटा को ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने एक इंटरनल HDD को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में कन्वर्ट कर रखा है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आपको बस एक केस चाहिए और आपका अंदर जो हार्ड ड्राइव है उसकी मदद से आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बना सकते हो और अपने डेटा को बचा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विंडोज अपडेट होता रहता है और किसी एक खास परसेंटेज पे जाके रुक जाता है, वो जो कि बढ़ता ही नहीं, कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है और आपकी जो LED लाइट होती है वो ब्लिंकिंग करना बंद कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि ड्राइव बिजी नहीं है। तो आप बिना हिचकिचाहट के रीस्टार्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि आपको सर्च में जाना है, विंडोज सर्च में, वहां डाल देना है ट्रबल शूट विंडोज अपडेट और उसके बाद में आपको अपने जो विंडोज अपडेट उसका कैश जो है वो क्लियर कर देना है
उसके बाद में जो विंडोज फिर से आप अपडेट करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर कुछ फेल्योर हो जाता है विंडोज अपडेट के दौरान तो आप क्या कर सकते हो। और हाँ, एक बात और कि ये जो मैसेज होता है कि डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर व्हाइल अपडेट, अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। एक बहुत जरूरी बात की जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त भारत में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव तबाही मचा रही है। बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आईसीयू की कमी हो रही है, मेडिसिन की कमी हो रही है, और लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरीके से ये सब चीज़ों को ले सकते हैं, कैसे उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरे इंडिया भर से जो प्रोमिनेंट रिसोर्सेज मैंने उनकी एक लिस्ट दे रखी है। तो उसमें इंसान जाके कुछ भी सर्च कर सकता है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, चाहे आईसीयू बेड्स हो गए, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे और भी जो वाइटल चीज़ें हैं वो सर्च कर सकता है। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप अगर कोई ज़रूरत में है तो आप ये लिंक उसके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी वो रिसोर्स तक पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से कुछ ज्ञान तो मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब और घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना। पीस।